गुड मॉर्निंग। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं ऐसे 706। ये डील करता है एडिशनल कम्युनिकेशन के केस में ऑडिटर की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी। स्पेसिफिकली बात करें तो ऐसे 706 से दो चीज़ों के बारे में डील करता है। पहला इम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ और दूसरा क्या है अदर मैटर पैराग्राफ। क्लियर। अगर इसको अपन क्या बोलते हैं कंबाइंड, इसको बोलते हैं एडिशनल कम्युनिकेशन। राइट। अगर ऑडिटर क्या करता है कोई एडिशनल कम्युनिकेशन करना चाहता है तो उस केस में ऑडिटर की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्लियर। अब पहला केस अपन देखते हैं जो है इम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ के रिलेटेड। स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि अगर ऐसा कोई मैटर है, राइट, अगर ऐसा कोई मैटर है जो क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज, राइट, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, क्या है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज्ड है और ऑडिटर को लगता है जो मैटर है दैट इज फंडामेंटल टू यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटर को लगता है जो मैटर है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अच्छे से समझने के लिए बहुत रेलेवेंट है, राइट, उसको अच्छे से समझने के लिए बहुत रेलेवेंट है। तो ऑडिटर क्या कर सकता है उसको एज ए एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, राइट, उसको एज ए एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में उसको कम्युनिकेट कर सकता है। राइट। ये क्या रहेगा ऑडिटर का जजमेंट रहेगा, प्रोफेशनल जजमेंट रहेगा, ऑडिटर का डिस्क्रिप्शन रहेगा। क्लियर। दूसरी एक और चीज है, सेकंड केस क्या है, ऑडिटर को ऐसा लगता है कि कोई ऐसा मैटर है, राइट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या है डिस्क्लोज नहीं, राइट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज नहीं है, पर जो मैटर है ऑडिटर को लगता है ये ऑडिट को प्रॉपर्ली समझने के लिए, ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझने के लिए या फिर ऑडिट रिपोर्ट को समझने के लिए क्या है रेलेवेंट है, राइट, वो मैटर क्या है रेलेवेंट है। तो ऑडिटर क्या कर सकता है उस मैटर को अदर मैटर पैराग्राफ में क्या कर सकता है कम्युनिकेट कर सकता है। अगेन ये क्या रहेगा ऑडिटर का प्रोफेशनल जजमेंट रहेगा। क्लियर। अब अगर ऑडिटर डिसाइड करता है कि उसको कोई मैटर को, राइट, अगर ऑडिटर डिसाइड करता है कि अगर कोई मैटर को एज ए एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में कम्युनिकेट करना चाहता है, राइट, ऑडिटर कम्युनिकेट करना चाहता है तो ऑडिटर को क्या क्या रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी पड़ेगी। क्लियर। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड क्या बोलता है एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ के केस में कि सर अगर आप कोई मैटर एज ए ईओएम है ना कम्युनिकेट करना चाहते हो, राइट, आप क्या करना चाहते हो, आप इसको एज ए एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ कम्युनिकेट करना चाहते हो तो आप क्या एक दो चीज आपको इंश्योर करनी पड़ेगी, राइट, आपको क्या करना पड़ेगा दो चीजें इंश्योर करनी पड़ेगी। पहला तो जो मैटर है उसके केस में आपका ओपिनियन क्या है मॉडिफाई नहीं, राइट, उसके केस में आपका ओपिनियन मॉडिफाई नहीं है और जो मैटर है वो क्या है की ऑडिट मैटर नहीं है एज पर एस 701, क्योंकि अगर की ऑडिट मैटर है तो आपको क्या करना पड़ेगा उसको एज ए 701 डील करना पड़ेगा, राइट, आपको क्या करना पड़ेगा उसको एज ए 701 डील करना पड़ेगा। क्लियर। दूसरा स्टैंडर्ड क्या बोलता है आप क्या कर रहे हो अगर आप है ना कोई मैटर को एज एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ कम्युनिकेट कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा अपनी ऑडिट रिपोर्ट में, राइट, आपको क्या करना पड़ेगा ऑडिट रिपोर्ट में एक एप्रोप्रिएट हेडिंग देनी पड़ेगी एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। राइट। आप क्या करोगे एप्रोप्रिएट हेडिंग दोगे। अब जो मैटर आप कम्युनिकेट कर रहे हो, राइट, जो मैटर कम्युनिकेट कर आप क्या करोगे उसको प्रॉपर्ली एम्फेसाइज करोगे, राइट, आप क्या करोगे उसको प्रॉपर्ली एम्फेसाइज करोगे, उस पर है ना फोकस है ना क्रिएट करोगे। क्लियर। दूसरा स्टैंडर्ड क्या बताता है वो जो मैटर जहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसको डिस्क्लोज किया गया, राइट, आप क्या करोगे उसका रेफरेंस दोगे जहाँ पे उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आप क्या करोगे उसका भी रेफरेंस दोगे अपनी ऑडिट रिपोर्ट में। तीसरा आप है ना एक फैक्ट क्लियरली है ना डिस्क्लोज करोगे, राइट, एक आप फैक्ट दोगे कि ये जो मैटर है इसके रिगार्डिंग हमारा ओपिनियन मॉडिफाई नहीं है, राइट, ये जो हमने मैटर यहाँ पे प्रेजेंट किया है कम्युनिकेट किया है इसके रिगार्डिंग हमारा ओपिनियन मॉडिफाई नहीं है। क्लियर। अब कुछ सर्कमस्टेंस दे रखे हैं, राइट, जब आप कुछ सिचुएशन दे रखी है जब आप क्या कर सकते हो एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हो। पहला क्या है एफआरएफ क्या था अनएक्सेप्टेबल है, राइट, एफआरएफ क्या है अनएक्सेप्टेबल है, पर क्या कर रहा है ये एज ए लॉ एंड रेगुलेशन क्या कर रहा है इसको प्रोवाइड कर रहा है, इसको क्या कर रहा है डिस्क्राइब कर रहा है प्रिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए क्या करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसके अकॉर्डिंग बनाए गए हैं तो ये क्या कर सकता है उस केस में भी है ना एज ए उसको एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ इस चीज को कम्युनिकेट कर सकता है। दूसरा अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग बनाया गया, राइट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग बनाया गया तो ये क्या कर सकता है इस फैक्ट को भी एज ए एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ कम्युनिकेट कर सकता है। हमने है ना ऐसे है ना 560 में देखा था सब्सिक्वेंट इवेंट के केस में ऑडिटर क्या करता है कोई फैक्ट वगैरह है उसके कारण ऑडिटर क्या करता है अपनी ऑडिट रिपोर्ट अमेंड करता है, तो जो फैक्ट जिसके कारण ऑडिटर ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट अमेंड करी थी ऑडिटर क्या कर सकता है उस फैक्ट को भी एज ए एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ कम्युनिकेट कर सकता है। क्लियर। जिसके कारण ऑडिटर ने क्या कहती है अपनी रिपोर्ट को अमेंड करी थी या फिर नई ऑडिट रिपोर्ट इश्यू करी थी। अब कुछ एग्जांपल दे रखे, राइट, कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, मतलब वो तो सर्कमस्टेंस थे, अब कुछ एग्जांपल अपन को दे रखे हैं स्पेसिफिक कि मान लीजिए कोई लिटिगेशन है उसके फ्यूचर आउटकम को लेकर क्या है कोई अनसर्टेनिटी, राइट, क्या है कोई अनसर्टेनिटी, मटेरियल अनसर्टेनिटी नहीं, अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी होती तो हम क्या करते हैं उसको एज ए 570 डील करते गोइंग कंसर्न पैराग्राफ में, तो मटेरियल अनसर्टेनिटी नहीं है, क्या है अनसर्टेनिटी है कोई फ्यूचर आउटकम कहना लिटिगेशन को लेकर। क्लियर। तो ऑडिटर क्या कर सकता है उसको एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ कम्युनिकेट कर सकता है। कोई सिग्निफिकेंट सब्सिक्वेंट इवेंट हुए हैं, कोई है ना हमने क्या किया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का अर्ली एप्लीकेशन किया, राइट, क्या था ऑप्शनल बेसिस पे था एंटिटी ने उसको अप्लाई कर लिया है। क्लियर। तो ऑडिटर क्या कर सकता है इस फैक्ट को भी एज ए एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ कम्युनिकेट कर सकता है। अगर कोई मेजर कैटास्ट्रोफ वगैरह हुए हैं क्या है जिसका कोई मटेरियल इफेक्ट वगैरह है तो ऑडिटर क्या कर सकता है उसको भी एज ए एम्फेसिस ऑफ मैटर कम्युनिकेट कर सकता है। पर ध्यान रखना अगर ऑडिटर डिटरमाइन करता है इसमें से किसी को भी की ऑडिट मैटर तो ऑडिटर को उसको वहां पे डील करना पड़ेगा एज पर एस 701। क्लियर।
सेकंड केस क्या था, अगर ऑडिटर किसी मैटर को एज ए अदर मैटर कम्युनिकेट कर रहा है, राइट, उसको क्या कर रहा है, एज ए अदर मैटर कम्युनिकेट कर रहा है, तो ऑडिटर को दो चीजें इंश्योर करनी पड़ेगी, राइट। ऑडिटर को दो चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, पहला तो लॉ एंड रेगुलेशन प्रोहिबिट नहीं कर रहा है उस कम्युनिकेशन को, और दूसरा वो जो मैटर है वो क्या है, की ऑडिट मैटर नहीं है, राइट, वो क्या है, की ऑडिट मैटर नहीं है। और ऑडिटर का कोई अदर मैटर कम्युनिकेट कर रहा है तो ऑडिटर क्या करेगा, उसके सेपरेट सेक्शन देगा, प्रॉपर हेडिंग देगा अदर मैटर, क्लियर। अदर मैटर पैराग्राफ करके क्या ऑडिटर क्या करेगा, एक प्रॉपर हेडिंग देगा अपनी ऑडिट रिपोर्ट में, क्लियर। फिर ऑडिटर क्या चाहता है, ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट में एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ या फिर अदर मैटर पैराग्राफ क्या करता है, इंक्लूड करना चाहता है, राइट। ऑडिटर क्या कर रहा है, कोई अदर मैटर पैराग्राफ या फिर एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ अपनी ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड कर रहा है तो ऑडिटर क्या करेगा, टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करेगा, राइट। ऑडिटर क्या करेगा, टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करेगा। पहला तो सर्कमस्टेंस है जिसके कारण ऑडिटर क्या कर रहा है, जो रेलेवेंट पैरा है वो है ना इंक्लूड कर रहा है अपनी रिपोर्ट में, और दूसरा उसकी क्या वर्डिंग्स रहने वाली है, राइट, उसके क्या वर्डिंग्स रहने वाली है, ऑडिटर क्या करेगा, दोनों ही चीजें टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करेगा, क्लियर। अब फोर्थ रिक्वायरमेंट है प्लेसमेंट, मतलब ये हमारी ऑडिट रिपोर्ट में कौन सी प्लेस पे आएंगे, राइट, कौन से है ना नंबर पे आएंगे, तो डिपेंड करता है इसका नेचर एंड सिग्निफिकेंस, राइट। जो एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में हमने जो मैटर कम्युनिकेट किए हैं, राइट, उसका ऑडिटर क्या करेगा, उसका नेचर चेक करेगा, उसका सिग्निफिकेंस चेक करेगा, इन दोनों पे डिपेंड करेगा उसका प्लेसमेंट, क्लियर। फिर कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल दे रखा है, क्या है कि AFRF क्या था, अनएक्सेप्टेबल है, पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसके अकॉर्डिंग इसलिए बनाए क्योंकि क्या कर रहा है, लॉ एंड रेगुलेशन उसको है ना प्रिस्क्राइब कर रहा है, राइट, क्या कर रहा है, लॉ एंड रेगुलेशन उसको प्रिस्क्राइब कर रहा है। अगर ये मैटर अगर हम रिपोर्ट कर रहे हैं तो हम इसको कहाँ रिपोर्ट करेंगे, ध्यान रखना, इमीडिएटली आफ्टर बेसिस ऑफ ओपिनियन, राइट। हमारा जो बेसिस ऑफ ओपिनियन सेक्शन होता है, हम उसके जस्ट बाद हम क्या करेंगे, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ को कम्युनिकेट करेंगे। दूसरा स्टैंडर्ड क्या बोलता है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस, आप इसको की ऑडिट मैटर से जस्ट पहले या की ऑडिट मैटर के जस्ट बाद आप क्या कर सकते हो, इसको कम्युनिकेट कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन द सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर। अब ऊपर बात करते हैं अदर मैटर पैराग्राफ की, राइट। हम किसकी बात करते हैं, अदर मैटर पैराग्राफ की। तो ध्यान रखना, अगर ऑडिटर क्या कर रहा है, अदर मैटर पैराग्राफ अपनी रिपोर्ट में इंक्लूड कर रहा है, राइट, ऑडिटर क्या कर रहा है, अदर मैटर पैराग्राफ अपनी रिपोर्ट में इंक्लूड कर रहा है, तो ऑडिटर क्या करना पड़ेगा, उसको कंप्लीटली डिफरेंशिएट करना पड़ेगा की ऑडिट मैटर से, राइट। ऑडिटर क्या करेगा, अदर मैटर का आगे कुछ और पॉइंट ऐड कर देगा, जिससे कि क्लियरली पता चले कि ये क्या है, की ऑडिट मैटर से कंप्लीटली अलग है, क्लियर। ओके गाइज, ऐसे 706 भी होता है पूरा। थैंक यू।